हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। चलो, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वैश्विक कार्बन परियोजना का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, वैश्विक कार्बन परियोजना का गठन 2001 को हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है बी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में पाया जाने वाला एशिया हाथी अलायंस, ठीक है, मतलब एशियन एलिफेंट अलायंस किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो दोस्तों, एशिया हाथी अलायंस की शुरुआत गैर सरकारी संगठन, सरकारी या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, इन तीनों में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत गैर सरकारी संगठन द्वारा की गई। तो इसका आंसर बनता है ए। अब एशिया हाथी अलायंस के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लें। तो दोस्तों, एशिया हाथी अलायंस जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरुआत की गई है, वो कुछ यहाँ पे लिखिए इनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरत लगे। और इसका जो लक्ष्य है कि भारत में कम से कम 10 साल के अंदर 100 ऐसे हाथियों के लिए निवास स्थान गलियारे बनाने हैं जिसमें वो अच्छे से रह सकें, ठीक है दोस्तों। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन से देश के राजकुमार भारत के दौरे पर हैं? दोस्तों, मोनाको के प्रिंस राजकुमार भारत के दौरे पर हैं। अब मोनाको की बात आई है तो अब हम देख लें कि मोनाको है कहां पर। तो जैसे कि हम हमेशा भारत को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करते हैं, ये भारत है और इधर से हम जाएंगे यूरोप में, ठीक है दोस्तों। तो यूरोप में फ्रांस में, ठीक है, ये फ्रांस और ये एक छोटा सा देश है मोनाको। ये देखिए, एक छोटी सी, देख लीजिए कितना छोटा सा देश है मोनाको, और भारत की वार्ता अब इसके साथ चल रही है। और ये देखिए फ्रांस के नीचे आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलो, अब हम चलते हैं वापस। यहाँ के जो प्रिंस है, प्रिंस एल्बर्ट आए हुए हैं यहाँ पर, एल्बर्ट टू, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है जो यहाँ पर आए हैं। अब आता है आपके सामने चौथा क्वेश्चन कि थर्ड बाथिंग फेस्टिवल, थर्ड स्नान पर्व किस स्थान पर मनाया गया? तो दोस्तों, थर्ड स्नान पर्व मनाया गया प्रयागराज में कुंभ के मेले में, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब आता है आपके सामने पांचवा क्वेश्चन कि एक्सरसाइज राहत, अभ्यास राहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभ्यास राहत संबंधित है आपदा प्रबंधन से। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। तो चलो, अब आपके सामने थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि देखिए कि संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा नाम ये है, इंग्लिश में देख लीजिए, ये लिखा है, ठीक है, ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अब ये 11 से लेकर 12 फरवरी 2019 तक मनाया जाना है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, ठीक है, एनडीएमए, और दूसरा तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, उसके द्वारा मिलके मनाया जाना है, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ पे बहुत से रिप्रेजेंटेटिव आके पार्ट लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में कार्यक्रम का 53वां संस्करण, 53rd एडिशन ऑफ नो इंडिया प्रोग्राम, मतलब भारत को जानिए, एक प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, भारत का कार्यक्रम जिसमें इंडिया को जानिए का एक प्रोग्राम चलाया गया है। वो किसके द्वारा उसका 53वां संस्करण चलाया गया है दोस्तों? तो ये चलाया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। अब विदेश मंत्रालय की मंत्री कौन है? वो है सुषमा स्वराज, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन है कि इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, जो इंडिया के लोग दुनिया भर में रहते हैं वो भाग लेंगे 18 से 30 वर्ष के, ठीक है। और भी कई बातें, जो भी आपको अच्छा लगे आप निकाल सकते हैं। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी की डॉल्फिन को उस प्रांत का, उस राज्य का, मतलब अपना जलीय जानवर घोषित किया है? तो दोस्तों, ये काम किया है पंजाब ने, ठीक है, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो पंजाब से टच करती है, इंडस रिवर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है सी। अब आप चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। अब 8वां क्वेश्चन है
कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे 6 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका विषय क्या था, थीम क्या था, आई एम एंड आई विल, ठीक है, आई एम एंड आई विल, ठीक है, ये इसका विषय था। अब इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा के माध्यम से लाखों लोगों को होने वाली मौतों से बचाना, ठीक है दोस्तों, ये इसका लक्ष्य है। अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रख दी गई है, अब आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ग्राहक स्वीकृति परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कई महीनों से यहाँ पर हूँ और मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ और मेरे वहाँ पे फेस्टिवल भी है, तो तब तक ये क्लास दूसरे सर करवाएंगे, फिर आकर मैं क्लास ये संभाल लूँगा, ठीक है दोस्तों। कंटेंट, क्वेश्चन, सब कुछ उनको मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। और जो सर करवाएंगे वो मुझसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इस बात की परवाह ना करें। कुछ दिन की बात है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ दिन बाद घर से आके फिर मैं आपको क्लास करवाऊंगा। और इधर उधर की जो बातें फैलाते ना कोई दूसरे लोग, उन पर कभी ध्यान ना देना। जो हम कहते हैं सिर्फ उसी चीज़ पर विश्वास रखना जो विवेक सर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।